नमस्कार, सुप्रभात। छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सबका घर सज गया होगा। सचमुच दिवाली का ये जो सुंदर पर्व है, जो 5 दिनों तक हम मनाते हैं अलग अलग रूपों से, पूरे ही घर की साफ सफाई के साथ सुंदर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं और एक महोत्सव का चारों तरफ माहौल होता है। यूं तो हर दिन उत्सव है, लेकिन कुछ कुछ दिन महोत्सव का रूप ले लेते हैं, जिनमें दिवाली भी एक है। और आज छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का आज के ही दिन वध किया, जिसने अनेक ऋषियों और 16,000 देव कन्याओं को अपने कैद में कर लिया था। उन्हें आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने आज़ाद कराया और इसीलिए आज के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। खैर, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी प्रेरक बातें हैं, लेकिन हम इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए खुशी और आनंद को अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जहाँ शांति की वृद्धि वहाँ निश्चित है समृद्धि। शांति की अपेक्षा हम सभी करते हैं। यह हर एक मानव की कामना है। शांति अपने साथ साथ कई और भी उपहार प्राप्त कराती है। जिस स्थान पे शांति का वास है, वहाँ सुख, समृद्धि और विकास अपना बसेरा करता है। प्रश्न तो यह है कि हम शांति और उसकी वृद्धि अपने जीवन तथा घर और समाज में कैसे करें। अगर हम अपने चरित्र में औरों के प्रति संवेदना और सद्भावना जैसे गुणों को जागृत करेंगे, तो शांति वहाँ जरूर स्थापित होगी। किसी के दर्द को अपना समझना भी एक शांति के वातावरण का सृजन करता है। शांति का आवागमन संतुष्टि से भी होता है। जरा सोचिए, हम जिंदगी जीते हैं, धन भी अर्जित करते हैं, सुख समृद्धि का आह्वान करने के लिए ईश्वर की आराधना भी करते हैं। जब हम शांति के दूत किसी और को नहीं लेकिन खुद को समझेंगे, तो हर एक घर समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, आज के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है और कामना की जाती है अच्छे स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और दीर्घायु की। नर्क में हमें ना जाना पड़े, नर्क से हम मुक्त रहें, ऐसी भी कामना की जाती है और इन कामनाओं के साथ उनकी आराधना और पूजा की जाती है। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों हमारे जीवन के लिए, तो हम ईश्वर से ये कामना तो ज़रूर करें कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन साथ साथ हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यही कारण है कि आप हमारे खास हैं, अपने हैं, इसीलिए विशेष सेहत की बात प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं। आइए सुनें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। लगभग हम सभी ने अपने जीवन में इंडाइजेशन को फेस किया है। ये क्या होता है, जो हमारा जो स्टमक की लाइनिंग है, जो हमारा पेट जिसे कहते हैं, एक ऑर्गन है लेफ्ट साइड में, जो इसोफेगस है उसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को स्टमक कहते हैं, और ये इसमें लगभग फूड 3 घंटा स्टे करता है। अंदर जो लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं, और ये जो है इसकी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके ऊपर एक म्यूकोजल बैरियर होता है, वो जो है यूजुअली हमारा ब्रेक हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज तो वही है दोस्तों, हेलिकोबैक्टर पाइलरी, एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है जो सारे विश्व में पाया जाता है। और किसी किसी में ज़्यादा मात्रा में जब इन्फेक्शन की ग्रोथ हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया म्यूकोजल लाइनिंग, जो अपना म्यूकोजल बैरियर होता है, एक म्यूकस की लेयर होती है, उसको ब्रेक करके और वहाँ पर फिर अल्सर या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दोस्तों, जो काफ़ी लोग जो पेन किलर्स खाते रहते हैं, यूजुअली दर्द के लिए नसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और ये हमें ज़्यादा मात्रा में हमारी गैस्ट्राइटिस पैदा करती हैं। हॉट एंड स्पाइसी फूड खाते हैं उनको भी अधिक चांस होता है, और लेट नाइट फूड खाते हैं उनको भी अधिक चांसेस होते हैं गैस्ट्राइटिस हो जाने के। दोस्तों, तो इसके लिए यही है हमें ध्यान रखना है। अगर हमें सिम्टम्स हैं, हम इसके लिए दवाइयाँ रेगुलर अवेलेबल हैं, टाइम पर इसकी दवाइयाँ लें, डॉक्टर को दिखाएं, अपर जी एंडोस्कोपी करा लें, और जो मेन कारण मैंने बताया, पेन किलर्स को अवॉइड करें जितना हो सके, और जो अल्कोहल अवॉइड कर लें, स्मोकिंग को अवॉइड कर लें, हॉट एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, और डेली अपनी प्रॉपर रात को अर्ली मील ले लें, 3 घंटा सोने के पहले मील ले लें, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, ओम शांति।
तो मित्रों, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। न केवल स्वास्थ्य मित्रों, लेकिन हम अपने जीवन में सतत विकास भी चाहते हैं। स्वास्थ्य तो शरीर के लिए, मन के लिए बहुत आवश्यक है ही है, लेकिन जब हम शिखर की ओर चलते हैं, उन्नति हमारे जीवन में होती है या फिर हम सफलता अर्जित करते हैं, तो खुशी जीवन में आती है और हमें एक आत्मसंतोष मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, अपने ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे अपने ध्येय को प्राप्त किया जाए, कैसे शिखर की ओर बढ़ा जाए और कौन से तत्व इसमें हमारी मदद करते हैं, यही बातें हम प्रतिदिन सुनते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिन्होंने अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाया है, एक मुकाम हासिल की है। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ अपने सुंदर अनुभव के साथ कौन हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ पूरे विश्व में ही ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा एक ऐसा संसार लाना चाहती हैं जो स्वर्ग तुल्य हो, स्वर्णिम संसार हो। आपको लगता है कि ये प्रयास सचमुच सार्थक है और हर एक व्यक्ति को क्या इस दिशा में करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी जो का ये जो अभियान जो है, ये समाज को जो उनका ये उद्देश्य है उसमें वो प्राप्त नहीं करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जैसे कहा ना, समाज को सही, ये बहाव के विपरीत चलना है। समाज में जिस तरीके से मतलब एक फिसलन का दौर है, जी जी, तो बहाव के विपरीत चलना आसान काम नहीं होता लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है, ठीक है, भाव के विपरीत चलने में कठिनाई होगी, जो गति हमारी जो है वो धीमी हो सकती है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, थोड़ा समय लगेगा जी, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विश्व शांति का जो मार्ग है वो हमारे मतलब शास्त्रों में कहा गया है, हम अहिंसा परमो धर्म, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी। हमारा जो मूल जो सोच है वो है, बीच में जरूर हम कह सकते हैं कि अपने मार्ग से हम भटके हैं, लेकिन हम उसको प्राप्त करेंगे। जहाँ आपने कहा कि सब लोगों की बात है, जैसे मैंने कहा कि मैं आज, मुझे आने के बाद ये महसूस हुआ कि मैं देर से आया हूँ जी, मुझे जल्दी आना चाहिए था। फिर जैसे मैंने कहा आपसे कि देर आयत दुरुस्त आयत, तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि समाज भी जो है धीरे धीरे लोग इस महाअभियान से जुड़ते चले जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी की जो कल्पना है, जो उद्देश्य है, उसमें सब लोग जो है वो सहभागी होंगे और हम एक अच्छा विश्व जो है, जहाँ शांति होगी, जहाँ भ्रातृत्व होगा, लोगों में एक आपसी प्रेम होगा, ऐसे विश्व को जो है, जो कल्पना है, बिल्कुल साकार होगी। बिल्कुल। मित्रों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा घर में हो माया। माया अर्थात धन। जब तक धन संपदा नहीं है, तब तक हम साधनों का या जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि धन से ही तो हम सभी अपनी सुख सुविधाओं के साधन एकत्रित करते हैं। यद्यपि सुख आंतरिक विषय है, लेकिन बाह्य साधन भी हमारे जीवन को सुखमय और बहुत ही सुविधाजनक बना देते हैं, आनंद से भर देते हैं। इसीलिए धन का होना भी बेहद आवश्यक है और इसीलिए कल भी हमने धनतेरस में माँ लक्ष्मी का आह्वान किया कि आप हमारे घर में बसें और घर में ही रहें और धन का विकास होता रहे। धनतेरस को और भी कैसे खूबसूरत तरीके से हम मनाएं, इस पर ही एक सुंदर सा वीडियो लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए आनंद लेते हैं। दीपावली के और उसमें भी विशेष आज धनतेरस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। दीपावली त्यौहार जब आता है तो अकेला नहीं आता है, उसके साथ में 5 त्यौहार जरूर आते हैं और 5 बातों को लेकर के आता है जो जीवन के अंदर विशेष ये प्रेरणाएं देता है। दीपावली आने से पूर्व ही हम सारे घर की सफाइयाँ करने लगते हैं। सफाई करना माना उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। तभी धनतेरस
यानी लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। जो श्रेष्ठ लक्षण है उसका हम आवाहन कर सकते हैं जीवन के अंदर। भावार्थ ये कि खाली लक्ष्मी का आवाहन नहीं, लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके दोनों हाथ जैसे धन बिखेर रही है, ठीक इसी तरह हम अपने जीवन को भी अमूल्य धन से संपन्न कर दें। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। धनतेरस के दिन विशेष गणेश जी की भी पूजा होती है। गणेश को कहा ही जाता है कि भाई श्री गणेश मना आज से आरंभ करो, श्री गणेश करिए। अपने जीवन के अंदर अच्छे विचारों का श्री गणेश। साथ ही साथ कहा जाता है कि इसी दिन लोग अपने बही खाते को चेक करते हैं। जिसके साथ भी कोई उधारी होती है उसको समाप्त करते हैं। तो कर्मों के जो बही खाते हैं उनको भी हमें संवारना जरूर है। तो इन्हीं आधार पर हम अपने जीवन के अंदर सच्ची धनतेरस मनाएं और ऐसी धनतेरस सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। तो मित्रों, आप सुख संपदा से संपन्न रहें, घर धन धान्य से भरपूर रहे, आप सुख शांति आनंद से परिपूर्ण रहें और आपके परिजन भी हमेशा ही आनंद से खुशहाली से संपन्न रहें। यही हमारी मंगल कामना है। और ये पूरा ही दीपोत्सव आपके लिए न केवल इन 5 दिनों में लेकिन पूरे ही जीवन आपका प्रकाश से भरा हो, आत्म प्रकाश से और साथ ही साथ हर प्रकार की समृद्धि के प्रकाश से, यही हमारी कामना है। प्रकाश से याद आया मित्रों कि आज के दिन दीप दान भी किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने कष्टों और पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। तो न केवल हम दीप दान करें लेकिन खुशी का दान, आनंद का दान, संतोष का दान, मूल्यों का दान और भी जो हम सहयोग औरों को प्रदान कर सकते हैं वो दान भी अवश्य करें, क्योंकि जब हम देते हैं तो सचमुच जीवन और भी ज़्यादा समृद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। कहते हैं जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता। इसीलिए कम से कम ये जो आंतरिक संपदाएं हैं, मूल्य हैं, उन सब का तो दान ज़रूर आज के दिन करते चलें। तो एक बार पुनः आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।